तो कल अपन क्या क्या बताए थे, परिभाषा है ना, और जो सूत्र बताए थे उन्हीं बातों को मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको पीछे वाली बात पूरी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ, परिभाषा बनाना चाहूँ कि कोई एपी ले रहा हूँ मैं 3 15 तो कितना आएगा, 27 आएगा क्या? देखना देखिए, 3 15 27 सही है। अब देखिए, इससे यहाँ तक पहुँचा तो मैं +12 करा, +12 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर भी कितना हुआ, +12 ही हुआ क्या? देखो देखिए, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? परिभाषा अपने आप ही बना लो, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक संख्याओं की, 3 या 3 से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या सरणी या समूह या सरणी को बोला जा सकता है, सरणी। 3 या 3 से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची, श्रेणी या समूह या श्रेणी जिनमें क्या होता है, जिनमें पहले पद के अतिरिक्त, जिनमें पहले पद के अतिरिक्त 3 या 3 से अधिक संख्याओं कि ऐसी सूची या श्रेणी या समूह या श्रेणी जिनमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद, पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में समान संख्या, पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में समान संख्या जोड़ने या फिर घटाने से प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है जी? आगे वाला। कौन प्राप्त होता है? किसके लिए बोला है? प्रत्येक पद। कौन प्राप्त होता है? प्रत्येक पद प्राप्त होता है। किन में जोड़ने से? अपने पूर्व पद में। क्या जोड़ने से? समान संख्या। ठीक है। 3 में क्यों नहीं जुड़ता है? 3 में जुड़कर क्यों नहीं प्राप्त होता है, या 3 में घटकर क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि 3 से पहले कोई है ही नहीं है, तो 3 किसी में जुड़कर या किसी में घटकर कैसे प्राप्त हो सकता है? 15 प्राप्त हो सकता है 3 की हेल्प से, 27 प्राप्त हो सकता है 15 की हेल्प से। तो मैंने ये परिभाषा को रटना मत, परिभाषा आपके घटक थोड़ी सी, परिभाषा 3 या 3 से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें पहले पद के अतिरिक्त या पहले पद के बजाय या पहले पद के अलावा प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में समान संख्या जुड़ने या घटने से प्राप्त, जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? प्रत्येक पद। प्रत्येक पद प्राप्त हो जाता है। कब जोड़े, किन में घटाए? पूर्व पद में। जैसे 15 को देखेंगे तो फिर 3 में, 27 को देखेंगे तो फिर 15 में, ऐसे। ठीक है, ये मैंने परिभाषा था। और A1 निकालने का सूत्र था A1 प्लस में 0D। ठीक है। A2 निकालने का सूत्र था A1 प्लस में 1D। ठीक है। A3 निकालने का सूत्र था A2 प्लस में 1D, मतलब D लगा दो, 1D का मतलब D होता है। A4 निकालने का सूत्र है A3 प्लस में D, समझ गए? A5 निकालने का सूत्र है A4 प्लस में D। A6 निकालने का सूत्र है A5 प्लस में D। A7 निकालने का सूत्र है A6 प्लस में D। A8 निकालने का सूत्र है A7 प्लस में D। A9 निकालने का सूत्र है A8 प्लस में D।
A10 निकालने का सूत्र है A9 प्लस में D। तो बताओ चलते जाए AN निकालने का सूत्र क्या है जी? AN माइनस 1। यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 9 है, मतलब 9 के स्थान पर मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसको n मानूं तो इसको n माइनस 1 होगा प्लस में d। लेकिन ये किसी काम का सूत्र नहीं है, ये अपने बहुत इन सूत्रों को अपन बहुत कम काम में लेते हैं। लेकिन मेन सूत्र जो है वो कौन से है? फिर वो सूत्र चलेंगे, उन सूत्रों में चलेंगे, मेन सूत्रों में। तो वो सूत्र देखना, A1 बराबर A1 प्लस में 0D, A1 प्लस में 0D। A2 बराबर A1 प्लस D, A3 बराबर A प्लस में 2D, A4 बराबर A प्लस में 3D, A5 बराबर में A प्लस में 4D, A6 बराबर में A प्लस में 5D। नीचे आओ, इधर आएगा A7 बराबर में A प्लस में 6D, A8 बराबर में A प्लस में 7D। तो सूत्र बन चुका है, ध्यान दो, तो सूत्र बन चुका है। ये सूत्र है मेन, AN बराबर में A प्लस N माइनस A इंटू D। ये सूत्र है, जो मेन सूत्र है ना वो यही है, मेन सूत्र है वो यही है, ध्यान रखना भी। इसको बोला जाता है किसी भी एपी का एनवा पद या व्यापक पद या फिर मानक पद याद करने का सूत्र है। जैसे मान लो आपको कोई ये बोले भैया इसी वाली एपी का 10वां पद निकालो, इस एपी का 10वां पद निकालो, तो अपन जोड़ के नहीं निकालेंगे, अपन सूत्र की हेल्प से निकालेंगे। इसका 10वां पद पूछे तो इसका 10वां पद निकालने के लिए A10 बराबर में A प्लस में 90 सूत्र यूज कर लेंगे, या इधर आओ ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कब यूज कर सकता हूं मैं? 10वां पद कब आएगा इससे? जब यदि अपने पास A9 मौजूद रहना चाहिए। A9 मीन्स 9वां पद अपने पास रहना चाहिए, लेकिन 9वां पद अपने पास है ही नहीं, है ना? तो ये सूत्र कहाँ का, ये सूत्र ज्यादा काम में इसलिए आते हैं, ये सूत्र कम काम में इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे A4 निकालने के लिए A3 मौजूद होना चाहिए, A7 निकालने के लिए A6 मौजूद होना चाहिए, A9 निकालने के लिए A8 मौजूद होना चाहिए, मतलब जो निकाल रहे हैं उसके जस्ट पहले वाला रहना चाहिए। लेकिन वो कहाँ से आएगा? जैसे मालूम मैंने 10वां पद भी इसमें पूछा आपसे, तो क्या 9वां पद इसमें रहेगा? क्या नहीं रहेगा। इसलिए ये सूत्र कम काम में आते हैं, ये सूत्र ज्यादा काम में आते हैं। इन सूत्रों को यूज करने के लिए जो पद निकाल रहे हैं उसके ठीक पहले वाला पद अपने पास रहना चाहिए, तब इनको यूज कर सकते हैं अपन। लेकिन इनको यूज करने के लिए जो पद अपन निकाल रहे हैं उसके पहले वाले पद की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत होती है? ए और डी की जरूरत होती है। किसकी? ए और डी की जरूरत होता है। ए मीन्स प्रथम पद, डी मीन्स सार हुआ अंतर, डी मीन्स सार हुआ अंतर होता है। तो निकाले, ए मीन्स 3, A3 है, A3 है 9 मल्टीप्लाई D 12। अब ऐसे मत कर देना, 10th क्लास में हो गई कभी नोट 3 12 गुना 12 144। ध्यान रखें, पहले मल्टीप्लाई होगा, बोर्ड मास का नियम। 3 का 3 और 12 नामा 108 प्लस में 3 111। यदि आप जोड़ते चले और 10वें नंबर पे पहुंच जाए तो 10वें नंबर पे यही आपका इंतजार कर रहा होगा। सुन रहे हो? ये आएगा पक्का, समझ गए? तो इसीलिए इन सूत्रों को ज्यादा यूज किया जाता है, इन सूत्रों को कम यूज किया जाता है। ध्यान रखना, इन सूत्रों में जैसे मान लो अभी 10वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए? ए चाहिए था, और ए और डी तो एपी के शुरू में पढ़ा रहता है। ए तो कहाँ पढ़ा रहता है? एपी के
शुरू में डी कहाँ मिल जाता है, इन दोनों पदों का गैप। लेकिन यदि ये सूत्र में यूज करना चाहूं तो मेरे को पहले क्या चाहिए, एनो चाहिए। एनो निकाल के अभी देखो प्रूव करके बताऊंगा, समझ रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रूव करूंगा आपके सामने। एनो में डी जोड़ूंगा 111 ही आएगा, 111 आ जाना चाहिए। एनो निकालना पड़ेगा, एनो निकाले जरा। एनो निकालने के लिए ये बड़ा इंतजार कर रहा, लेकिन इसको यूज इसमें ए8 चाहिए, ए8 अपने पास है नहीं है तो इसको यूज नहीं करेंगे। एनो निकालेंगे अपनी इसी तरीके से। चलो आओ एनो निकालें। एनो 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 ए प्लस में 8d, ए आ जाओ। ए कौन है, 3 प्लस 8 गुना 12, 3 प्लस, सही है, ये क्या कर दिया, सही बात है, क्या कर दिया, सही है। कितना आया, 99। आ जाओ सूत्र को यूज करिए, आप प्रूव करके बताओ 111 आएगा। सूत्र लगा दो, ए नो प्लस डी, मतलब ए नो वो पड़ा 99 प्लस डी, डी कितना है 12, जोड़ो, सही है, आ गए 111। उधर से भी 111 आ रहा है, इधर से भी 111 आ रहा है, लेकिन इस तरफ यूज करूं, मतलब इस तरफ से निकालूं, ये सूत्र यूज करके 111 निकालूं तो मेरे को एनो की जरूरत है। एनो कौन देगा आपको, कोई नहीं देगा, आपको सिर्फ एपी के 3 पद देंगे। और एपी के 3 पद में क्या क्या पढ़ा जाता है, एपी दे दिया मतलब ए पढ़ा रहता है और डी पढ़ा रहता है, समझ रहे हो क्या। तो इसीलिए इन सूत्रों को ज्यादा महत्व देना है, इनको कम देना, लेकिन जानकारी इनकी भी होनी चाहिए, कहीं पे भी आ सकता है। ये जो सिलेबस कम हुआ ना, इनका राज बताऊं मैं आपको, राज इनका ये है, जो सिलेबस तो कम हो गया लेकिन जो पेपर आएंगे ना, पेपर में मतलब गहराई से क्वेश्चन उठ के आएंगे। ये इतना सा कोर्स दे दिया, आप खुद राजी हो जाओगे, ये मतलब गहराई से प्रश्न उठ के आएंगे इनमें, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपकी बुक में नहीं है, मतलब समझने वाले क्वेश्चन। जो सिलेबस कम हुआ है इसका मतलब ये हुआ है कि भाई जो क्वेश्चन आएंगे पढ़ते चैप्टर में, पढ़ते सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आएंगे मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो मतलब बेसिक से उठ के आएंगे क्वेश्चन, इसलिए कोर्स ये कम हुआ है। ये बात भी उसमें आई है लिखी हुई कि जो ट्यूशन आएंगे जो है ना, वो बेसिक से बच्चे क्या आएंगे रट लेते, ज्यादा होते हैं ना, ज्यादा होते हैं तो रटने विद्या लगा लेते हैं, कम होते हैं तो उनको समझते हैं, इसलिए पर्सन आप अलग से भी पर्सन देंगे, ऐसा आया है। तो आप समझ में आ गए मैंने क्या बताया, परिभाषा समझाया है, इन सूत्रों को समझाया है, इनको समझाया है, इनको समझाया। इसके अलावा ए का डी का सूत्र आप जानते हो, डी के सूत्र होते हैं a2 - a1 और डी के सूत्र a3 - a2 और a4 - a3 और a5 - a4, बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन सूत्र अपन इसको मानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं अपन क्लास को, और एग्जांपल नंबर 2 चले। 4 है क्या, रोमन में 4 है। देखो मेन पर्सन क्या है वो देख लो आप, मेन पर्सन आपके समझ वाला चाहिए। मैंने आपको कल ये समझाया था कि कोई भी 4 संख्या हो और कोमा लग रहा है, 4 संख्या हो 3 संख्या हो, आप ऐसे ही नहीं कोई भी एपी बन जाएगी। जैसे मान लो 4 संख्या दिखे आपको, 3 संख्या दिखे और कोमा लग रहा है, आप कह दो एपी है ना। एपी हो भी सकती है, एपी नहीं भी हो सकती है। एपी के लिए क्या चाहिए, उनका गैप, उनका डिफरेंस, उनका अंतर वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उदाहरण दो, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, निम्नलिखित सूचियों में से। और जब एपी नहीं हो, एपी का पता नहीं होगा ना, सुनो, जब एपी का पता नहीं हो कि भाई एपी है या नहीं, तब तक उसको सूची बोलेंगे। और सूची यदि एपी है, सूचियों का अंतर बराबर आ रहा है, तो फिर उनको क्या बोल देंगे अपन, एपी। तो कितनी सूचियां दे रखी है, 4। चारों की जांच करनी है कि हमारे से कौन कौन सी एपी है और कौन कौन सी एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले, तो उसके अगले कितने पद बताओ, 2। एपी है तो ही बतानी है, और एपी नहीं है तो क्यों नहीं बतानी, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि
पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो क्या? अरे एपी कब नहीं होगी? जब उनका अंतर समान है। और अंतर समान नहीं हो तो आगे वाले थोड़ी ना बता सकते अपन कौन सा आएगा, बता नहीं सकते ना। जब अंतर समान चले तो बता सकते हैं, इसीलिए तो इसने पूछा है यदि एपी है तो ही अगले दो पद बताओ, अन्यथा नहीं बतानी है। तो रोमन पहला संख्याओं की सूची दे रखी हो, है ना? दी गई संख्याओं की सूची, न की दी गई एपी। बताओ भाई संख्याओं की सूची क्या दे रखी है? संख्याओं की सूची दे रखी है 4, 10, 16, 22। 4, 10, 16, 22। 4, 10, 16, 22। जांच करेंगे एपी है या नहीं। भाई सार व अंतर निकाल दो। d बराबर a2 माइनस a1 मतलब 10 माइनस में 4 मतलब 6। इन दोनों का गैप छाया, इन दोनों का गैप निकाले जरा। सार व अंतर d बराबर a3 माइनस a2, 16 माइनस 10 कितना आएगा? a3 लिखा है मैंने, a3 में से a2 घटाओ, 16 माइनस 10 6। सार व अंतर d बराबर a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 में से a3 घटाएंगे, कितने बार d निकलेगा? जितने पद हो उनसे एक बार कम बार निकलेगा। समझ रहे हो? एक बार कम बार निकलेगा। जितने पद हो उनसे एक कम बार। कितने पद है इसमें? 4। 4 पद तो सूत्र कितनी बार लगेगा? 3 बार। भाई साफ नजर आ रहा है, एक तो ये डिफरेंस है, एक इनमें डिफरेंस, एक कितने डिफरेंस होंगे? 3 डिफरेंस, और पद 4 है तो चौथा पद में से तीसरा पद घटाओ, चौथा पद 22 है और तीसरा पद 16 है, जो कि आया 6। अब बताओ तीनों जगह से सार व अंतर समान है, एपी है, ठीक है। अगले दो पद भी निकालेंगे, है ना? तो क्या लिख दो यहां सार व अंतर डी, यहां सार व अंतर डी समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची 1 एपी 6, एपी 6 तो क्या है? चलो ये संख्याओं की सूची 1 एपी है, तो अब एपी है तो अगले दो पद। जो बच्चा लगातार क्लास नहीं देता है ना, वो ही कमजोर रहता है। मतलब देखो इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है, बाकी मर जाना मंजूर, लेकिन क्लास छोड़। चलो मर जाना मंजूर लेकिन क्लास में छोड़ना, अब बताओ 22 में 6 प्लस कर दो। हाँ सही बात है, लेकिन ध्यान रहे कितने पद निकाले अपने को? तो नंबरिंग की बात करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, पांचवा और छठा, मतलब निकालने हैं A5। A5 का सूत्र चाहो तो आप 2 सूत्र जानते हो, A5 के 2 सूत्र होते हैं। A4 प्लस D A5 के 2 सूत्र होते हैं, A4 प्लस D भी होता है और A प्लस 4, और A5 का A प्लस 4D होता है। बहुत अच्छी बात है, देखो आराम से समझ आ गया होगा। देखो एक बात बता दो, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी एक कम, और यहाँ पे 5 तो यहाँ पर एक कम।
या तो डी को 4 दे दो या फिर इस ए वाले को 4 दे दो। सूत्र ये भी यूज करते हैं, ये वाले दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बात इधर आओ, ये सूत्र बहुत कम काम में लेने, अपने को सूत्र लेने नहीं, ले लोगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये काम में लेने है ना। वो उससे भी निकाल सकते हो, कोई गलती नहीं, क्योंकि अपने पास A4 पड़ा है, A4 है अपने पास मौजूद है, तो सूत्र लगा दो, चाहे वो भी लगा सकते हो, उससे मैं रफ में बता दूंगा। ये सूत्र लगाने अपने को A प्लस में 4D, तो हल करें A5 बराबर, आगे बराबर का निशान चल रहा है तो पीछे तीर का निशान यूज करना है, इसको हिंदी में या बोला जाता है। मतलब उधर होगा नहीं लाइन के, या किसने कहा था ये यहाँ होगा, अंदर क्या थोड़ी होता है, ये बाबू अंदर होगा सर। ये कहीं पे भी यहाँ नहीं होता, ये तो लाइन के, यहाँ तो क्वेश्चनों की संख्या डाली जाती है, यहाँ तो कभी ऐसे ध्यान दे। हाँ, A मीन से 4, 4 गुना D मीन से 6 निकाला हुआ अपना ऊपर। एक बात का जरूर ख्याल रखना, 4 प्लस 24, A5 बराबर 28, और निकालो ये A6 निकालो, A6 निकालेंगे, A6 निकाले A प्लस 5D, A6 बराबर A का मान है अपने पास 4 प्लस A, 5 गुना 4 प्लस A, 5 गुना D कितना है 6, तो A6 बराबर 4 प्लस में 30, कितना हो गया A6 से 34। क्या लिखोगे, आता है AP 4, 10, 16, 22, फिर 28 और 34, यही इसका आंसर। आप ये सोच रहे होंगे आंसर तो 2 ही है, अगले आंसर तो आप ये सोच रहे होंगे 2 ही है, ये इतने 4 की जगह 5 आएगा ना, 4 की जगह 5 आएगा, 4 की जगह 5 आएगा, खाएगा आएगा बेटा, खाएगा 5। नहीं कोई बात नहीं, वो बोल रही है तो उसको समझ नहीं आया तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ 5 आएगा बेटा, यहाँ 5 आएगा नहीं, तो फिर यहाँ हाँ यहाँ पहला को तो 4 है ना, पहला को तो 4 है ना। अब ना आंसर में अगले कितने पद पूछे इसने, 2 पद है, लेकिन 2 पद थोड़ी बताने एपी में, मतलब इन 2 पदों का अस्तित्व कहाँ होगा, सिंगल थोड़ी 2 पद लिख देंगे, ये कहा कितने नंबर पाएंगे, जितने नंबर पाए उसी नंबर पर, तो ये पूरा लिखना है, मतलब आंसर ये पूरा देना है, आंसर अंडरलाइन इसके लगाना है, क्योंकि हमने ये निकाले है, हमने थोड़ी ना पूरे निकाले, अंडरलाइन इनके लगाना, और एपी है, समझ गए होंगे सर। यस सर। तो ये अपना आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन करने, अगले 2 पद भी पूछ सकता है और अगले 3 पद भी पूछ सकता है। और लेकिन ध्यान रखना, यदि ये एपी नहीं होती, कब नहीं होती एपी, जब अपने पास ये 6 नहीं आता, मतलब समान नहीं आता, तो समान नहीं आता, अर्थात ये डिफरेंस जो समान नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पर 5 आ जाता, ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ डिफरेंस निधि और निधि यहाँ 5 आता, तो फिर यहाँ ये एपी नहीं होती, एपी नहीं होती तो यहाँ क्या लिख देते, एपी नहीं है, आंसर यही आ जाता, अगले 2 पद नहीं निकालते, सुन रहे हो, एपी है तो अगले 2 पद निकालने हैं, और यदि यहाँ 5 आ जाता, इन दोनों जगह 6 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता, तो अपन लिख देते एपी नहीं है, आंसर यही आ जाते, ये पार्ट पूरा का पूरा हटे जाता, ये करना नहीं है। और सुनो, यदि मान लो यहाँ पर 5 आ जाए तो भी नहीं, तो फिर ये पूरा ही हट जाएगा, तब वाली लाइन यही लग जाएगी, ये निकालना ही नहीं है फिर, क्योंकि ऊपर तो आया 6, यहाँ पर 5 आया, मतलब ऊपर तो कहां से पता चलेगा, मतलब सुन रहे हो क्या, 2 में तो कंपेयर करोगे ना, तो इसमें 6 है, इसमें 5 आया, तो यहाँ अलग अलग आया, मतलब अलग अलग, तो यहाँ पर तो वाली लाइन लगाओगे आप, सुन रहे हो क्या, जैसे यहाँ पर इन दोनों जगह समान आ जाए, तीसरे में समान नहीं है, तब तो ये भी तो निकालना पड़ेगा फिर तो,
जहां पर भी अलग अलग आ जाए वही छोड़ देना है। समझ रहे हो आप? इसमें तो समान आ गया, एपी है। रोमन में कौन सा हो गया? पहला। चलो दूसरा करेंगे। दूसरा इस तरफ कर रहा हूं मैं भाई, नीचे कर देता हूँ, इनको एडजस्ट कर देता हूँ, आप इनको ऐड कर लेना। चलिए रोमन में दूसरा करेंगे। क्या निकालोगे? सार्वंतर। सार्वंतर स्मॉल डी A2 माइनस A1। A2 मीन्स -1 माइनस वैसा का वैसा A1 1। अब ये कहोगे अब ये -1 के साथ नहीं आया है, ये माइनस माइनस ये माइनस सूत्र से आया है, और ये 1 तो बेचारा किसका था? प्लस का था। और ये माइनस कहां से आया है? ये माइनस का 1 था। माइनस का 1 था। कौन था? A2 था। ये माइनस सेम वैसा का वैसा A1 की जगह 1, A1 की जगह -1 नहीं 1। तो बताओ माइनस के क्या आया? 2। इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 2 है। अफसोस करो कि आप माइनस का 2 है। अब नंबर लाइन जानते हो? 0 के किस तरफ? लेफ्ट माइनस, राइट प्लस। तो 1। ये तो पड़ा 1, ये पड़ा माइनस। कितने का गैप है? 2 का गैप है। कितने? 2 का। 2 के राइट तरफ चले तो प्लस का गैप होता है, लेफ्ट चले तो माइनस का हो। तो माइनस का गैप है, क्योंकि 1 से किधर जा रहे हैं? -1। 1 से कम हो रहा है। कितने कम हो गए? तो -2। और आगे देख लो, -3 कहां से देख लो? -3 किधर? इधर। बताओ किधर आएगा? -2, -3, -1 से कहां पहुंचा? -3 पे। फिर तो कम हो गए। -3 से फिर कितने पे पहुंचा? माइनस। तो यहाँ पर फिर क्या बताइए? सार्वंतर D तो A3 माइनस A2 मतलब माइनस का 3। ये कमाल की चीज है भाई, यहाँ पर जाते माइनस का 3 माइनस वैसा का वैसा, और फिर ब्रैकेट में माइनस का 1। आप चाहो तो समझदार बच्चा जो है वो डायरेक्ट ये वाली स्टेप छोड़ सकते हैं आप, है ना? ध्यान दो, ऐसे पता होना चाहिए, क्योंकि एक -2 सूत्र से आया है और एक -A2 के साथ आया है, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया। चलो तो माइनस का क्या हो गया? ये माइनस का 2 हो गया। चले एक और निकालो। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, मतलब अभी तक तो सेम चल रहा है। तो चले फिर से सार्वंतर और निकाले। सार्वंतर D बराबर में क्या आएगा? A4 माइनस A3। जितने पद होंगे D के सूत्र उनसे एक बार कम बनेगा, पक्का होरे पक्का। A4 कितना है? माइनस का 5 माइनस A3 कितना है? माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 3 तो माइनस का 2। कितना हो गया? माइनस का 2। ठीक, मतलब चल रहा है, सही है। -2 क्या लिखोगे? यहाँ कैसे लिखते हैं? मतलब यहाँ इस सवाल में यहाँ सार्वंतर, यहाँ सार्वंतर D कैसा है? समान है? इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक क्या है? ये तो AP है। अगले 2 पद निकालेंगे। अगले 2 पद और हेडिंग ऐसे डैश लगा दो। हेडिंग तो क्या बोलोगे इस चीज को? लगाना चाहो तो एक लाइन खींच सकते हैं, ना लगाना तो 2 लाइन खींचना। ये हेडिंग नहीं है, प्रॉपर सवाल में कुछ जैसे वो चरण चले थे, है ना, उस तरीके से। तो अगले 2 पद यहाँ गिनो। 4 है भाई, 4 है ना, कौन सा चलेगा? 5 A प्लस में 4D और इस तरफ A6 A प्लस में 5D। A5 बराबर में A का मान कितना है? 1 4 गुना D कितना है? D अपने पास -2 है, ध्यान दें, D -2 निकाला हुआ। A5 बराबर में 1 प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करो, -8। तो आपके सामने A5 जो आया वो कितना आया? -7। ठीक है, माइनस का 7। यहाँ पे देख लो आराम से, माइनस के साथ ही मिली।
इधर आओ, A6 निकालेंगे तो A प्लस A का मान कितना है? 1, A का मान 1 है, प्लस 5 गुना D का मान माइनस का 2, तो आपके सामने A6 जो आया वो 1 माइनस का 10, तो A6 बराबर कितना आया? माइनस का 9 आता है AP क्या बनी? 1 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 5 और माइनस का 7 और माइनस का 9 और डैश अंडरलाइन जरूर करना। किसके करना है ये आपको पता होगा शायद। माइनस 7 और माइनस 9 के। क्यों भाई? इनके क्यों? क्योंकि यही अपने आंसर है। फिर ये और क्यों लिखे हैं? क्योंकि इनके बगैर वो नहीं लिख सकते। पहले तो ये आएंगे तो कर्म वाले जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना ये दिखा दे। हाँ छोड़ सकते, कहीं कहीं यही छोड़ देंगे कोई, लेकिन तरीका ये कहता है कि पूरे में से ऐड करो, फिर वहां पे लिखने था ना, वहां पे लिखने के बजाय नीचे उतारना पड़ेगा, इसलिए। तो एपी है, तो ये पीछे वाले जैसे वहां भी कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, बस फर्क ये है माइनस प्लस थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान दो, बाकी कोई एक बात नॉर्मल तरीके से यहाँ पर आओ, इधर देखो 1 माइनस 1 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे देखो -1 -3 समझ में आ रहा है तुरंत भाई, 1 छोड़ के 1 आ रहा है, -3 -4 नहीं आया, -5 है, -6 नहीं आया, -7 इस एक थोड़ा समझा, इसके आगे वाला देख के बता सकते हो आप, माइनस का 11 आएगा। ठीक है, चले रोमन में तीसरा करेंगे अपन। रोमन में तीसरा देखो, देख कितना है, यहाँ लिख दिया मैंने दी गई संख्याओं की, रोमन में तीसरा है। इन दो का डिफरेंस बता सकते हो कितना है? इन दो का डिफरेंस है -2 से +2 पे जा रहे हैं, 3 का कैसे बेटा, ध्यान दो, -2 से +2 पे जा रहे तो +4 का हो गया डिफरेंस। -2 से -1 पे जाओ, -1 से 0 पे जाओ, 0 से 1 पे जाओ, 1 से 2 पे जाओ, किस तरह? उस तरफ। तो फिर प्लस क्या है? -2 से +2 हो गया +4, इन दो का डिफरेंस +4 है, इन दो का डिफरेंस देखो वापस -4 आ गया। देखो नंबर लाइन पे देखो, -2 -1 0 1 2, कहां पर था? -2 पे, -2 से कहां गया? प्लस, तो ये कितना हो गया? +4। ठीक है, +2 से वापस रिटर्न इधर आ गया, तो क्या हो गया? -7, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है ना? तो लिख दो, 2 निकाल दो और लिख दो सार व अंतर D बराबर A2 - A1। A2 2 है, अब ध्यान दो मेन बात अब है, माइनस वैसा का वैसा और -A1 का मान भी है, तो -K2 मतलब 2 + 2, तो ऑटोमेटिकली +K4 आएंगे। और निकालो सार व अंतर D बराबर A3 - A2, A3 मीन्स -K2 माइनस वैसा का वैसा A2 2 है, ध्यान से सुनना, A2 -K4 जो कि सार व अंतर समान ही आया। वैसे तो इसके टोटल पद देखा जाए तो 4 पद है, 4 है 5 है, ऊपर देख लो एपी में टोटल पद कितने हैं? 5 है, तो 5 है तो पद कितने भाई, सार व अंतर कितनी बार निकलेंगे? 4 बार निकलेंगे, लेकिन 2 बार ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का, तो क्या लिखेंगे? यहाँ सार व अंतर डी जो है वो समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक क्या नहीं है भाई? एपी नहीं है, यही इसका आंसर आएगा। अगले 2 पद नहीं निकाले जाएंगे क्योंकि ये एपी नहीं है, और पैटर्न बनेगा ही नहीं, अगले 2 पद निकाल ही नहीं सकते, पैटर्न नहीं बनेगा ना, इसलिए देख लो ये एपी नहीं है। ये उस टाइप का प्रश्न हो गया, इसको अंडरलाइन कर देना, नहीं को इसका आंसर नहीं है। देख लो भाई, चलिए रोमन में कौन सा है? चौथा में चलेंगे, अभी चौथा ये है क्या? 1 1 1 2 2 2 3 3 3, अजीब पर्सन है, तो कितना प्यारा है सर, ये भी एपी नहीं है।
बहुत ज्यादा निकालने पड़ेंगे अपने को। 3 बस सर। 3 बस। सारवंतर डी A2 माइनस A1 मतलब 1 माइनस 1 बराबर 0। सारवंतर डी A3 माइनस A2 मतलब 1 माइनस 1 बराबर 0। सही चल रहा है? जब तक बराबर आए तब तक चलते ही जाओ। सारवंतर जब भी अलग आ जाए वहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। A4 माइनस A3 आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1। हो गया काम खत्म। मतलब AP नहीं है, क्या लिख दोगे? यहाँ सारवंतर डी समान डी समान नहीं है, इसलिए दी गई यहाँ सूची सारवंतर डी समान नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। ये इसका अंडरलाइन नहीं के करो। चले एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज में आ गए। एक्सरसाइज 5.1 आएगा। 5.1 का पहला जो क्वेश्चन है ना वो अलग क्वालिटी का है ना। इस प्रश्न को अपने सेम एक क्लास में ले लेंगे अलग से, है ना। तो ऐसे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, चौथा तो देखो दूसरा क्वेश्चन तो उदाहरण नंबर 1 की तरह जान दो। तो नहीं सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा क्वेश्चन तो उदाहरण नंबर 1 का कैसा आया था याद है तो आपको? उदाहरण नंबर 1 का आया था प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद और सारवंतर तो तीसरे में बताना है। उदाहरण 1 की तरह तो अगले वाले बेटा उदाहरण नंबर पहला में उदाहरण नंबर पहला प्रश्न नंबर कौन सी? उदाहरण नंबर जो पहला है ना, जो अपन कल की क्लास में कल की लास्ट में करे थे अपन अंतिम, तो उस वो पहला उदाहरण की तरह प्रश्न नंबर कौन सा? तीसरा है। और अब जो उदाहरण 2 करे अपन इसी क्लास में, वो वाला प्रश्न नंबर कौन सी की तरह है? 4 की तरह है बेटा। कौन सी तरह है? 4 की तरह है। 2 तो अलग है, 2 तो अलग है, 4 की तरह। चौथा जो क्वेश्चन है चौथा, वो एग्जांपल नंबर कौन सी के तरीके से? 2 के तरीके। तो चौथे में देखो प्रश्न कितने हैं? 15 प्रश्न है पूरे। सर ये तो चौथे में पूरे कितने प्रश्न है? 15 प्रश्न है। तो चलेंगे तीसरे क्वेश्चन में चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन करेंगे इसी के समथिंग। तीसरा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 की तरह है। तीसरा क्वेश्चन 2 से ले लेंगे फिर 2 से ले लो। हां 2 से ले लो, पहला वाला बाद में हो जाएगा। 2 से ले लो। एक्सरसाइज लगा लो आप, प्रश्नावली लगा लो, एक्सरसाइज लगा लो। कौन सी? एक्सरसाइज 3.1 लगा लो, 5.1 लगा लो, 5.1 लगा लो। और प्रश्न नंबर कौन से चलेंगे? 2 से पूरे लगातार चल लेना फिर शांति से। तो एक्सरसाइज लगा लो 5.1 और प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1। अब एक वो हेडिंग लगवाया था मैंने, वो हेडिंग पूरी हो गई अपनी। क्या हेडिंग लगवाया था इससे पहले? एक्सरसाइज 5.1 के एग्जांपल 1 से 2 करे थे मैंने, याद करिए ना। तो वो पूरा हो गया। प्रश्न नंबर कौन सा मिलेगा? 2। ये एक ना वो अलग क्वालिटी का प्रश्न है, इसको लास्ट करेंगे पर लास्ट में जब अपना दूसरा तीसरा है ना, ताकि इनसे मिलते जुलते ये प्रश्न हो जाए। तो प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में पहला। तो दूसरा प्रश्न भी एग्जांपल तो आया नहीं दूसरे की तरह से ना। ए बराबर हाँ तो देखें दूसरा प्रश्न। देखो प्रश्न में ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके सामने देखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं? प्रथम 4। प्रथम 4 पद को मतलब A1 A2 A3 A4, समझ गए। और जबकि प्रथम पद दे दिया और सार्वंतर निम्नलिखित है। प्रथम पद A नीचे है और सार्वंतर D भी नीचे दे रखा है। तो प्रश्नानुसार क्या दे दिया इसने? प्रश्न के अनुसार यहाँ A बराबर में A कितना है? A कितना है अपने पास? 10 है। तथा D बराबर में 10। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। यहाँ प्रथम पद A बराबर 10, सार्वंतर D बराबर भी 10। कितने पद निकालने हैं? प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद कौन कौन से? देखो A1, A2, A3, A4, A6 बनानी है इसकी। अब आंसर अपना ऐसा ही आएगा, लेकिन आंसर ऐसा के लिए अपने को A1 का मान चाहिए, A2 का मान चाहिए, A3 का मान चाहिए और A4 का मान चाहिए। समझ गए? A1 का मान अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। A1 का मान क्वेश्चन में अगले ने दे दिया। मैंने आपको बेसिक में बताया था A1 बोलो चाहे A बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। A2 निकालना बाकी है,
तो A2 से स्टार्ट करो, A2 निकालेंगे, A2 बराबर A प्लस में D, A प्लस में 1D मतलब D, है ना। मान रखो A2 बराबर A मतलब 10, D भी 10 है, तो A2 बराबर में 20, A2 20 आ गया, साफ नजर आ रहा है, 10 20 30 40 ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, A3 का सूत्र A प्लस में 2D हो गया, A3 A का मतलब कौन है 10 है, 2 गुना 10, तो A3 कितना हो गया 10 प्लस में 20 तो 30 हो गया, A3 आ गया अपने पास 30। ठीक है, इस तरफ लाइन खींच के कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। A4 बराबर A प्लस में 3D हो गया, A4 बराबर में A का मतलब 10, 3 गुना 10, तो A4 कितना हो गया, A4 बराबर 10 प्लस में 30 कितना हो गया A4 40 आता है। पूछा क्या था, पर्सन की लैंग्वेज, अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद लिख दो 10। देखो इसमें पुट करो, इसमें पुट करना मान, एक ए का मान 10 20 30 40, डेस जरूर लगाइए, ये अपना आंसर हो गया। कितना प्यारा है ना, कितना अच्छा लग रहा है, क्या दिक्कत होगा, कितना सोने सोने लग रहा है, क्या है बोले इसके लिए कितना अच्छा है, आराम से शांति से काम हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा है ना। ऐसा एक बात बताऊं मैं आपसे, इसने यदि अपने को ये बोलता एपी बताओ, सिर्फ एपी बताओ, तो अपने कितने पद निकालते, सिर्फ एपी बता, हाँ 2 या 3, 3 2 या 3, 2 नहीं 3, क्योंकि परिभाषा में अपन क्या पढ़े यार, 3 या 3 से अधिक, तो एपी तो 3 पद से बनती है, लेकिन इसकी आदेश की पालना करने के लिए अपन कितने निकाले हैं 4, और यदि 4 नहीं निकाले तो फिर नंबर कटेंगे, क्योंकि आदेश में इसने क्या बोला है 4 बताओ। वैसे तो एपी 3 से बन जाती, लेकिन इसने 4 पूछा है तो 4 बताना जरूरी है। तो चले भाई रोमन में दूसरा इसी तरीके से इसमें करना है सेम ऐसा, और एपी देखो ए दे दे और डी दे दे तो अपन एपी का कोई भी पद याद कर सकते हैं। क्या अपने को ए प्रथम 4, क्या इसका ए 12 निकाल सकते थे अपन, निकाल सकते हैं, ए प्लस 11D, ए प्लस 11D 10 प्लस 11 गुना 10 110 प्लस 10 120, कोई सा पद निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को तो 4 चाहिए थे प्रथम, तो प्रथम 4 निकाल। आगे ध्यान देना, मुख्य प्रश्न नहीं है, रोमन में दूसरा लगाओ तब डेस नहीं आएगा, ध्यान रहे। हाँ ये बात मैंने कल बता दिया था। तो चलो रोमन में दूसरा प्रश्न अनुसार यहाँ प्रश्न अनुसार प्रथम पद या सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पिछली बार लिख दिया। प्रथम पद ए बराबर, प्रश्न अनुसार प्रथम पद ए बराबर ए कितना है -2 तथा सार्वअंतर डी बराबर में कितना है 0। चलिए भाई निकाल दो, प्रथम 4 पद निकालने, पहला पद तो आ चुका है, दे रखा है क्वेश्चन में, कौन सा निकालोगे A2, A प्लस में D हो गया, A2 वैसा का वैसा एक ही जगह -2 प्लस में 0, तो A2 कितना हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, D 0 है, D 0 है तो -2 चल पड़ेगा, ये चलेगा। और A2 हो गया A3, A प्लस में 2D हो गया, A3 -2 प्लस 2 गुना 0 हो गया, तो A3 बराबर में -2 प्लस में 0
तो -2 A3 -2 आ गया। इस तरफ और निकाल लो शांति से आराम से। A4 बराबर A प्लस में 3D है, 3D -2 3 गुना 0, तो A4 बराबर -2 प्लस में 0, तो A4 बराबर -2 आता है। AP क्या है? AP के प्रथम AP के प्रथम 4 पद -2 डेश आने स्वर इसमें क्या होगा? मतलब छोटा बच्चा बता देगा यहाँ पर क्या आएगा। देखिए मान लो उसको ये कहते ना, ये ले बाबू, ये करो, उसको ये कहते ना, 2 ब्रैकेट को भर दो, आप वो भर देगा, तुम आराम से पूरी खाना पूर्ति कर देगा वो, इसकी उसको पूरा कर देगा वो। यहाँ पर अपने को टेस्ट लगाना है। चलिए चलते हैं रोमन में तीसरा में चलते हैं, इनको जरूर ऐड कर लीजिए। इधर उधर मत भगो, शांति से नोटबुक डाल लो, ये सही रहेगा। और लगातार देखते चलो, और कम से कम भिखारियों की तरह एक बार मान रहा हूँ वो तो मान लो कम से कम। लाल बटन आओ उनको दबा दो, और तो क्या बोलूं। चलो भाई तीसरा, प्रश्न अनुसार यहाँ A कितना है भाई? A है 4, B है -3, मतलब 3 कब हो रहे हैं? A से बना दो, क्यों परेशान करो। 4 में से 3 कम करो, 1 में से 3 कम करो, -2 -2 में से 3 कम करो, -5। यही अपना आंसर आएगा, -5 यही अपना आंसर आएगा। लेकिन अपने को सीधा तो कैसे बताना है, -2 -1 से, एक तो 0 के पास जाएंगे, फिर 1 के पास -2, लेकिन अपने को करना तो तरीके से ही पड़ेगा ना। A2 बराबर A प्लस में 1D, 1D लिखो चाहे D लिखो, A की बात है। A मीन्स 4, D मीन्स -3, तो A2 बराबर में क्या हो गया? 4 -3 मतलब 1। A2 आ गया, A2 आ चुका है। और बोलो भाई, A3 A प्लस में 2D, A3 निकाले, A मीन्स 4, 2 × 3, A3 कितना आएगा? 4 -6, तो -2। ओके, A को निकालेंगे ना, चौथा पद वो निकालेंगे। A4 बराबर A प्लस 3D, शुरुआत से जो समझेगा ना, शुरुआत से उसके पूरा पता है सूत्र साथ कहां से क्या आ रही है ना। तो A का मान 4 है, 3 गुना D कितना है? -3 है, तो ये तो भाई तो मुझे कितना होगा? 4 - 9 माइनस का 5। ओके, अतः वाले ले लेते हैं। अतः AP के प्रथम कितने पद है? प्रथम 4 पद। A कितना है? A अपने पास 4 है। A2 कितना है? 1 है। A3 कितना है? -2 है, माइनस का 5 है। यही इसका आंसर है।
जो लगातार क्लास नहीं लेता है उसके आप कल क्या समझवा देंगे किसी को? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ क्या करें। चले भाई, रोमन में कौन सा चौथा? और रोमन में चौथा प्रश्न अनुसार प्रथम पद बताओ भाई, प्रथम पद कितना है? -1 क्या? -1 तथा सार्व अंतर d बराबर कितना है? 1/2। चलो निकालो। वैसे बताइए नॉर्मल तरीके से सीधे आंसर देखो। -1 d हाफ है, किसका हाफ है? प्लस का, प्लस का 0.5 है, हाफ 0.5 बोलो, 1/2 बोलो, है? तो इसमें से एक अब बढ़ाना है या घटाना है? प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? प्लस आ रहा है, बढ़ाना है। -1 से आधा बढ़ा दो, -1 से आधा बढ़ा दो। बताने के लिए बोल रहा था मैं, समझ में आ गया होगा शायद। क्या वो -1 हाफ बढ़ाओ जी, माइनस का 0.5 और हाफ और बढ़ा दो 0, और 0 में हाफ और बढ़ाओ 0.5, 0.5 में हाफ और बढ़ा दो +1। इसको लिखना चाहे तो बट्टे में लिखना चाहे तो -1 बढ़ा दो 0 और +1 बढ़ा दो, +1 बढ़ा दो और फिर 1। ये आएंगे 4 ही चाहिए अपने को, ये 4 आएंगे शुरू वाले। करे तो करे, कर दिया सर, अच्छी बात है। 8 शुरू में सबको करके बताओ, पहली बार तो सारे ही बताएंगे। a प्लस में d, a2 कितना है? a2 का a कितना है? -1 प्लस में d 1/2। कैलकुलेट बड़े ध्यान से करना है, बटा में 1 लगाओ और ध्यान से सुनना। 2 लेस आया, 2 में भाग दो 1 का, 2 आएगा, 2 को -1 से भाग दो, -2 + 1। हल करो, यहाँ पर जरूर ध्यान देना अच्छी तरीके से। 2 में 1 का भाग देंगे, पता होगा, 2 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2। आगे 2 1 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। माइनस का 1/2। a2 निकल गया, अब क्या निकालेंगे? a3। a प्लस में 2d, a3, a मतलब -1, d 1/2, 2 से 2 कट गया, सीधा -1 + 1 जो कि कट जाएगा तो सीधा क्या आ जाएगा? 0। इस तरफ निकाल लेते हैं a प्लस में 3d, a4 बराबर a -1 + 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो आगे a4 बराबर -1 प्लस में 3/2, 3 × 3/2। ध्यान चले, बट्टा में इसके 1 है, हल करेंगे तरीके से। a4 बराबर में बट्टा में 2 आ गया, 2 में 1 का भाग दो, 2 को 1 से गुणा करो, -2 प्लस 2 में 2 का भाग दो, 1 को 3। तो हल करोगे a4 बराबर कितना आएगा? ध्यान देना, +3 -2 +3 -2, ये तो सबको पता होगा शायद। हाँ, प्लस का 1/2 आता है। एपी के प्रथम कितने पद है? 4 पद। एपी के प्रथम 4 पद लिख दे। पहला पद कितना है? -1, दूसरा पद -1/2 है, प्लस का 0 है, 1/2 है। 0 तो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का।
ये इसका आंसर है। अपनी बुक में आंसर जरूर मैच कर लेना, क्या पता कई बार क्या हो बुक में आंसर गलत होता है, दोबारा से आप निकालोगे तो फिर तितर बितर हो जाओगे। चले भी आगे वाले, आगे अपन फिर चलेंगे। हाँ हाँ जी बोलिए। पांचवा क्या है, प्रश्न अनुसार। यहां a बराबर a माइनस का होगा शायद, माइनस का 1.25 तथा d जो है वो है माइनस का 0.25। ये तो है। अब क्या निकालना है अपने को, a। अब ध्यान दो तो आराम से समझ सकते हो क्या आंसर आएगा। 0.25 कम करते जाओ उसमें से। एक सबसे पहला पद तो ये आएगा, लेकिन दूसरा माइनस का एक कम करो बेटा, कम सर करो। हम भी कर रहे हैं माइनस से। कम करो तो माइनस में बढ़ाओ। समझ रहे हो क्या? हाँ तो ध्यान देना, मतलब कम करना है। ये माइनस क्या कहता है, ये माइनस ये कहता है कि कम करो, किसमें से पाव कम करो। हाँ मतलब 25 कम करो, 100 का पाव 25 कम करो, मतलब बढ़ाओ। माइनस की संख्या ये मतलब छोटी, आगे छोटी छोटी आएंगी या फिर बड़ी बड़ी आएंगी? छोटी छोटी आएंगी, आगे कम कम आएंगी। लेकिन ऋणात्मक संख्या तो कम तब होती है जब वो बड़ी हो, है ना? तो माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2.00 और माइनस का 2.25 करें तो बल्कि 4 चाहिए अपने को, है ना? A2 बराबर A प्लस में D, A2 बराबर A का मतलब माइनस 1.25, D मतलब माइनस का 0.25। अब कैलकुलेशन सही करते हो तरीके से आराम से, तो ध्यान देना। A2 मतलब क्या आएगा, माइनस 1.25 माइनस का 0.25। चले A2 कितना आया, A2 आया माइनस का 1.5, ये 2। ठीक है, A3 निकाले, A3 निकालेंगे। A3 बराबर A प्लस में 2D, A3 बराबर में A कितना है, A माइनस का 1.25 है, 2 गुना D कितना है, D माइनस का 0.25 है। हल करेंगे तो A3 बराबर आ जाएगा माइनस का 1.25 माइनस का 0.50। तो ये A3 जो आएगा वो A3 आ जाएगा माइनस का 1.75। सही है, जुड़ेगी। अगला यहाँ निकाल लो, A4 निकालो, A4 आएगा A प्लस में 3D, A4 आएगा A का मतलब माइनस का 1.25, 3 गुना D का मतलब माइनस का 0.25। हल करो, A4 बराबर माइनस का 1.25 माइनस का 0.75, 75 हो गया। तो A4 कितना आया, A4 माइनस का 25, 75 असल आएगी इधर 2.00 आता है। AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद। पहला पद तो वो ही है जो दे रखा है अगले ने, माइनस का 1.25 माइनस का 1.250 माइनस का 1.75 माइनस का 2.00 और ये आंसर आ गया 2.00। लगाओ या ना लगाओ कोई गलती नहीं। देखो ये 1.25 है माइनस का, ये माइनस का 1.5 है, ये माइनस का 1.25 है, ये माइनस का पूरे 2 है। आगे आएगा वो माइनस का 2.25 आएगा, फिर आगे आएगा वो माइनस का 2.5 आएगा, फिर आगे माइनस का 3.25 आएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। ये रोमन में कौन सा हो गया, 5वां। तो अपने प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे में रोमन में 5 ही थे जो अपने कंप्लीट कर लिए। तो प्रश्न नंबर जो
तीसरा वो आगे वाली क्लास में करेंगे अपन, कल करेंगे।